प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल पलवल से आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको वेक्टर टॉपिक के अंतर्गत डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट तो इसलिए है कि दो वेक्टर्स के बीच में हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट हम इसको इसलिए कहते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा दैट इज ए स्केलर। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट the dot product between two vectors A and B is defined and denoted by A डॉट बी। इस दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट का साइन आ रहा है, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा जो है, ए आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और कॉस थीटा आपकी स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो ये तीनों मिला के जो प्रोडक्ट आएगा वो एक स्केलर आएगा, इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेयर A is equal to magnitude of A and B is equal to magnitude of B, and theta is the angle between A and B taken in anti-clockwise direction. Anti-clockwise डायरेक्शन, या इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन भी कहते हैं। तो मान लिया आपका ये एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है, इसे OA नाम दे दिया हमने, और B वेक्टर को OB नाम दे दिया। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा मान लिया, तो A डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड B इंटू कॉस थीटा। अब आइए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज हैं इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो है A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। रीजन क्या है कि A डॉट बी निकालेंगे तो आपका ए बी कॉस थीटा आएगा, और B डॉट ए निकालेंगे तो पहले B आ रहा है, इसलिए B और A के बीच में एंगल जो होगा वो माइनस थीटा हो जाएगा, और माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, इसलिए A डॉट बी भी ए बी कॉस थीटा होगा और B डॉट ए भी आपका बी ए कॉस थीटा होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी, अगर किसी वेक्टर को सेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। कैसे? A इंटू ए और कॉस थीटा, थीटा ए और ए के बीच में जीरो होगा, तो वहां पर A इंटू ए कॉस जीरो आएगा, वो आपका ए स्क्वायर बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए,
if I, j and k are unit vectors, then I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k is equal to 1. आई का डॉट आई के साथ कराएंगे तो आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई का भी मैग्नीट्यूड 1, और इनके बीच में एंगल 0 होगा तो वहां पर cos 0 1 हो जाएगा। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है आई और आई का, जे और जे का, के और के का 1 के इक्वल होगा। एंड अगर एक दूसरे के साथ कराएं हम इसका आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू आई डॉट के इज इक्वल टू के डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई। इनका आपस में जो डॉट प्रोडक्ट होगा सबका वो आपका 0 आएगा, क्योंकि आई और जे के बीच में जो एंगल होता है 90 का होता है, cos 90 0 होता है। तो यहां पर आई डॉट जे, जे डॉट के सबकी वैल्यू जो है 0 के इक्वल आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। मान लिया ये वेक्टर ए है, जैसे ओ ए नाम दे दें हम, दूसरा वेक्टर बी है, इसे नाम हमने ओ भी दे दिया। तो यहां से अगर इस पर हम परपेंडिकुलर डालें और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो इसको हम प्रोजेक्शन को ओ एम कह दें। तो ओ एम विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी एम, ओ एम अपॉन ओ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड ओ एम इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, क्योंकि ओ बी की जो डिस्टेंस है वो आपकी बी है। और बी कॉस थीटा को हम देखें तो ए डॉट बी अपॉन ए कहा जा सकता है। तो यही आपका प्रोजेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए। सिमिलरली दूसरा प्रोजेक्शन निकालेंगे आप, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी। तो ये आपके प्रोजेक्शंस हुए। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में आप देख सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B is given by cos theta is equal to A dot B upon AB। क्योंकि A dot B AB cos theta के इक्वल होता है, cos theta निकालेंगे वहां से तो A dot B upon AB आ जाएगा। इसमें अगर ए और बी को हम रिप्रेजेंट करें पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में तो इसका जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 में ही देखें अब, इफ ए इज इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k एंड B इज इक्वल टू B1i B2j and B3k, then A dot B is equal to, देखिए क्या आ जाएगा ये A1i प्लस A2j प्लस A3k डॉट B1i
प्लस B2J प्लस B3K। I डॉट आई आपका 1 होता है, इसलिए आपका A1 B1 आ जाएगा। J डॉट J भी 1 होता है, इसलिए आपका A2 B2 आ जाएगा। और K डॉट K होता है 1, इसलिए A3 B3 आ जाएगा। बाकी I डॉट J I डॉट K सारे जब डॉट प्रोडक्ट होंगे तो टर्म 0 हो जाएंगी। तो A डॉट B की वैल्यू आ गई A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। मीन्स करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के मल्टीप्लीकेशन के सम के इक्वल A डॉट B हो जाएगा। एंड एंगल बिटवीन A and B is given by cos थीटा इज इक्वल टू, आपको बताया था, A डॉट B अपॉन ए बी। A डॉट B आ गया आपका A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 होल डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A हो जाएगा रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर कॉस थीटा। ये आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो जाएगा जब वो उसके पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो 6th प्रॉपर्टी आपकी, द टू वेक्टर्स A and B are perpendicular to each other if A dot B is equal to 0। अगर A डॉट दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, उनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा। 90 होते ही आपका A डॉट B 0 हो जाएगा। और A डॉट B 0 होने का मतलब है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन for two vectors to be perpendicular। इसकी जो 7th प्रॉपर्टी आएगी उसे हम फिजिक्स में यूज कर सकते हैं, वर्क डन बाय ए फोर्स। वर्क डन बाय ए फोर्स F इज W इज इक्वल टू F डॉट D। मान लीजिए किसी बॉडी पर आप फोर्स F अप्लाई करते हैं और वो D डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो जाती है, तो इसका जो वर्क डन है, ये एंगल अगर थीटा माने तो एफ डी कॉस थीटा होता है। दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, जहां एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड है और डी आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। ये पॉइंट हमने ए मान लिया जहां से डिस्प्लेस होती है बॉडी, और बी पॉइंट तक डिस्प्लेस होती है। जब कभी हम किसी उसको फोर्स करेंगे बॉडी को तो वो क्या होगी, अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी। तो ए से बी तक का हमने डिस्प्लेसमेंट वहां पर मान लिया है। प्रॉपर्टी नंबर 8, इसमें है द डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर टू प्रोडक्ट, सम ऑफ द टू प्रोडक्ट वेक्टर्स। तो इसे हम कह सकते हैं ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मीन्स अगर ए को डॉट बी प्लस सी पर कराएं तो ए डॉट बी अलग हो जाएगा और ए डॉट सी अलग हो जाएगा। 9th इसकी प्रॉपर्टी है, अगर लैम्डा का मल्टीप्लाई हो रहा है किसी डॉट प्रोडक्ट के साथ तो इसको हम चेंज कर सकते हैं।
ए डॉट लेमडा बी भी कह सकते हैं, या बी डॉट ए लेमडा भी कह सकते हैं इसको हम। ये तीनों की वैल्यू इक्वल आएगी, क्योंकि ए डॉट बी कराएंगे तब भी, लेमडा ए बी इंटू ए कराएंगे तब भी, और लेमडा ए डॉट बी कराएंगे तब भी तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 10 इज योर कॉल्ड कॉची श्वार्ज इनइक्वलिटी। ये क्या है? फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी A dot B is always less than equal to magnitude A into magnitude B। इसका प्रूफ देखिए, बहुत सिंपल प्रूफ है। We know that what we know, cos theta modulus is always less than equal to 1। ए बी से मल्टीप्लाई करा दें इसमें, तो ए बी कॉस थीटा विल बी लेस देन इक्वल टू ए बी, जहां ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन मैग्नीट्यूड्स हैं। ए बी कॉस थीटा बन गया आपका ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। यही आपको प्रूव करना था। 11th प्रॉपर्टी है इसकी ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ये क्या है? फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी ए प्लस बी होल मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी। प्रूफ देखिए इसका। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कहते हैं ये, तो हम क्या करें, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी ले लिया हमने, इज इक्वल टू आ जाएगा ए डॉट बी, तो ए डॉट ए हो जाएगा पहले, फिर ए डॉट बी, जब ए का ए से कराएंगे ए डॉट ए, और बी का ए से कराएंगे बी डॉट ए हो जाएगा, और बी का बी से कराएंगे तो बी डॉट बी आ जाएगा। प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको, ए डॉट ए आपका ए स्क्वायर होता है, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं, तो आपका 2a डॉट बी हो गया, प्लस बी डॉट बी आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए डॉट बी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हमने यहां कॉची श्वार्ज इनइक्वलिटी में देखा था ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू ए बी, तो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स वी विल गेट ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी, और ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, प्लस बी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। यही आपको प्रूव करना था। ये जो एक्सरसाइज 10.3 है डॉट प्रोडक्ट, तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ये पूरी की पूरी। तो आइए एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग a डॉट बी इज इक्वल टू √6। तो इस क्वेश्चन में आपको a डॉट बी दिया हुआ है,
ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और एंगल पूछता है, तो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई हुई है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A and B is cos theta is equal to A dot B upon magnitude of A and B. ए डॉट बी की आपको वैल्यू दी हुई है इसमें √6 अपॉन ए की वैल्यू दी हुई है √3 इंटू बी की वैल्यू दी हुई है 2। अब ये जो √6 है √3 से √2 टाइम्स कट जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा और cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन √2। और आप जानते हैं 1 अपॉन √2 कितने की, cos π/4 की वैल्यू होती है। सो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू π/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहां भी दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, उन दोनों के बीच का एंगल पूछता है। तो a इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k मान लिया हमने, एंड b इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k मान लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाला आपने, इट विल बी इक्वल टू √1² प्लस -2² प्लस 3² इज इक्वल टू √1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू √14। एंड बी का मैग्नीट्यूड निकाला आपने, बी हो जाएगा आपका √3² प्लस -2² प्लस 1² इज इक्वल टू ये आपका 9 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू √14 आ गया। ए आ गया आपके पास, बी आ गया। नाउ ए डॉट बी। ए डॉट बी आपको बताया था मैंने, i माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस k। i और i वालों का डॉट 1 हो जाता है और i j जो अदर्स हैं उनके साथ 0 होता है। तो i और i का डॉट 1 इंटू 3 आ जाएगा, -2 इंटू -2 प्लस का 4 आ जाएगा, एंड 3 इंटू 1 3 आ जाएगा आप, एंड 3 एंड 4 7 एंड 3 10 हो जाएगा। एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स इज, फॉर्मूला आपको पता, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए डॉट बी आपका 10 है, ए का मैग्नीट्यूड √14 इंटू बी का मैग्नीट्यूड भी √14। √14 इंटू √14 आपका 10 अपॉन 14 हो जाएगा, और 2 से ये आपका 5 टाइम्स कट जाएगा, ये आपका 7 टाइम्स कट जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 5/7 एंड थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। यही आपका एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस j ऑन द वेक्टर i प्लस j। i माइनस j का प्रोजेक्शन i प्लस j पर फाइंड कराना चाहते हैं। तो लेट a को मान लिया हमने i माइनस j, एंड b को मान लिया हमने i प्लस j। प्रोजेक्शन ऑफ a on b
ये हमने आपको प्रॉपर्टी में लिखा रखा है, इज इक्वल टू ए डॉट बी होल अपॉन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, आप इसका निकाल सकते हैं आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे अपॉन बी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड, तो रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आई डॉट आई आपका 1 माइनस जे डॉट जे भी 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0. प्रोजेक्शन ऑफ आई माइनस जे ऑन आई प्लस जे इज 0. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ i प्लस 3j प्लस 7k ऑन द वेक्टर 7i माइनस j प्लस 8k. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है बिल्कुल. इसमें एक वेक्टर को a मान लेंगे, लेट a इज इक्वल टू i प्लस 3j प्लस 7k एंड दूसरे वेक्टर b को मान लेंगे हम 7i माइनस j प्लस 8k. देन प्रोजेक्शन ऑफ a on b is equal to a dot b अपॉन b. b का मतलब है सिंपल मैग्नीट्यूड, तो a डॉट b आ जाएगा आपका i प्लस 3j प्लस 7k डॉट 7i माइनस j प्लस 8k होल डिवाइडेड बाई अंडर द रूट b आ जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. अब इसमें डॉट प्रोडक्ट में i वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है j वाले के साथ, तो ये आ गया आपका 7 1 इंटू 7 3 इंटू 1 माइनस का 3 हो गया और 7 इंटू 8 आपका 56 हो गया होल अपॉन अंडर द रूट ये आपका आ गया 49 प्लस 1 प्लस 64. 56 में से 3 गया तो 53 प्लस 7 आपका 60 आ गया अपॉन अंडर द रूट ये आपका हो गया 9104 5 5 and 6 114. तो 60 अपॉन रूट 114. दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर a ऑन अदर वेक्टर b. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर. पहले तो इनको शो करना है कि हर एक यूनिट वेक्टर है. ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अगर 3 वेक्टर दिए हुए आपको, इनमें तीनों को ए बी सी मान लें और तब एक दूसरे के साथ आपको इसको डॉट प्रोडक्ट भी 0 दिखाना है और तीनों का यूनिट वेक्टर भी निकालना है. तो लेट ए इज इक्वल टू, मान लिया हमने 1/7 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k. मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाला आपने, विल बी इक्वल टू 1/7 तो आपका कांस्टेंट है अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 1/7 इंटू रूट 4 प्लस 9 प्लस 36. ये 36 एंड 4 40 एंड 9 49 हो गया. 49 का स्क्वायर रूट लेंगे 7, तो 1/7 इंटू 7 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 1. तो a का मैग्नीट्यूड 1 आया, मींस a इज ए यूनिट वेक्टर, implies a is a unit vector. अब आइए b लिया आपने 1/7
3i माइनस 6j प्लस 2k। मैग्नीट्यूड ऑफ बी लें तो 1/7 तो आपका स्केलर है वो बाहर रहेगा, और रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा। ये भी आपका 1/7 इंटू ये 9 एंड 36 एंड 4, ये आपका टोटल 49 ही हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो ये भी 1 आ गया। इम्प्लाइज बी इज ए यूनिट वेक्टर। ऑल्सो अब आप सी देखेंगे तो इस वेक्टर को हम सी मान लेते हैं। 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 1/7 इज योर स्केलर अंडर द रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 इंटू, आप देखिए 36 एंड 4 40 एंड 9 49 हो जाएगा। अगेन इसका रूट लेंगे 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट के 1। एम्प्लाइज सी इज ए यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले तो इसने यही प्रूव करवाया था कि ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, देयरफॉर ईच ऑफ द गिवन वेक्टर is a unit vector। ये पहला पार्ट हुआ इसका। अब उसने कहा है कि ये भी प्रूव करना है कि दो जो एबीसी हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसको हम पार्ट नंबर 2 डाल सकते हैं, ये पार्ट आप फर्स्ट डाल सकते हैं। इसमें a डॉट बी ले लीजिए। a dot b will be equal to 1/7 into 2i plus 3j plus 6k डॉट b आपका यहां पर है 1/7 और 3i माइनस 6j प्लस 2k। 1/7 इंटू 1/7 1/49 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6, 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो माइनस का 18, और 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12। 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 18 आपका 0 आ जाएगा। एम्प्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। सिमिलरली बी डॉट सी करेंगे। बी डॉट सी करेंगे तो देखिए आप बी में आपका 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, और सी में 6i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 3k। तो 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 18, ये माइनस का 12 और ये माइनस का 6, ये भी आपका 0 आ जाएगा जिस तरह से हमने इसको किया है पार्ट फर्स्ट को a डॉट बी को। तो इम्प्लाइज B is perpendicular to C and A dot C करें तो देखिए A आपका ये है 2i 3j 6k और C है आपका 6i 2j माइनस 3k। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से 12, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 और 6 का मल्टीप्लाई 3 से माइनस का 18, ये भी आपका 0 आया। एम्प्लाइज A is perpendicular to C। यहां कहते हैं A is perpendicular to B, यहां कहते हैं B perpendicular to C, और यहां आया A is perpendicular to C। Hence A, B and C are mutually perpendicular। सेकेंड पार्ट में आपको यही प्रूव करवाया है कि जो तीनों वेक्टर हैं दिए हुए, ए जिसको माना था हमने, बी जिसको माना था, सी माना था, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं।